Hello, future chartered accountants. I'm Vaibhav Jain, CA finalist and currently pursuing my articleship from Deloitte. तो guys, अब तुम्हारा ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है एंड उसका वेरी फर्स्ट एग्जाम इज कॉस्टिंग, ठीक है. एंड इन दैट सब्जेक्ट आई गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100. इट वाज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स अमंग माई ऑल सब्जेक्ट्स. तो मैं तुम्हें पूरी बताने वाला हूँ मेरी 1.5 डे स्ट्रेटेजी क्या थी, ठीक है, ऑल माई टिप्स एंड ट्रिक्स. तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज फॉर मोर सच वीडियोज़. आगे मैं तुम्हारे लिए आर्टिकलशिप गाइडेंस को लेकर भी पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो गाइज द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि देखो अभी तक तुम्हारे जो भी पेपर जैसे भी हो ग्रुप 1 के जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, तो अब तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर हो सकता है बहुत ही स्कोरिंग, ठीक है. अगर तुम आगे ग्रुप 2 के भी पेपर दोगे, मैंने तो अपने लिए यही पेपर लगा था कि जो मेरा एग्रीगेट बनाएगा, जो सब कुछ करेगा, ठीक है. अब तुम मतलब ये पेपर ऐसा जो तुम्हारे पिछले जितने पाप कर्म है ना सब धुलने वाले इस कॉस्टिंग के पेपर को लेके, ठीक है. तो अब देखो अगर तुम पेपर देके आए हो आज ग्रुप 1 का जो टैक्स का है, तो ट्राई करो कि आज ही तुम्हारा मतलब मैक्सिमम निपट जाए. मैक्स टू मैक्स परसों कल के मॉर्निंग स्लॉट तक जा सकता है, ठीक है. तो मैंने भी अपने आप को ये टारगेट दिया था कि हाँ मैं कॉन्सेप्चुअल वाइज निपटाने की कोशिश करूंगा पूरी, क्योंकि अपने आप को टारगेट तो दो ना मैक्सिमम जितना तुम कर सको, ठीक है. तो गिव योरसेल्फ हार्डर टारगेट, ठीक है. तो मैंने क्या ट्राई करा था कि मैं मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज कि भाई अगले दिन मैक्स टू मैक्स मॉर्निंग स्लॉट तक मेरा जाए, कॉन्सेप्चुअल पूरा रिवाइज हो जाए तब तक. तो अब जैसे तुम आज आके पेपर से जो तुम्हें इजी टॉपिक ले उससे स्टार्ट करो पहले, ठीक है. क्योंकि ये देखो पेपर होने वाला है तुम्हारा बहुत स्कोरिंग, तो इसको अगर तुमने सीरियसली ले लिया ना तुम्हारे एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे मान लो, ठीक है. तो अब जैसे मान लो तुम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे अब आने के बाद पेपर से जो तुम्हारे मटेरियल लेबर ओवरहेड जो इस टाइप के चैप्टर्स हैं, ठीक है. तो आता भी काफ़ी कुछ है इनसे, ठीक है. और कॉन्सेप्चुअल वाइज तुम आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है. इसको कुछ ही टाइम में हो जाएंगे ये, ठीक है. तो ट्राई करना कि आज ही पेपर से आने के बाद मैक्सिमम तुम्हारी कवरेज हो जाए, कॉन्सेप्चुअल वाइज तुम कवर कर लो, ठीक है. फिर बाकी तुम कल सुबह उठ के अगर तुम करो तो अब जो तुम्हारे जो फॉर्मूले बेस्ड होंगे फिर कुछ चैप्टर्स वो कर लेना, जैसे कि तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिन कॉस्टिंग हो गया. मैंने इन सब चीज़ों के लिए तो ना अब इसमें इनमें क्या होता है सिर्फ फॉर्मूले ही हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट, ठीक है. जो वो भी तुम्हारे लिए मैंने सारे जो अपनी मेरी फार्मूला शीट्स थी, ठीक है, जो मेरे फार्मूला से मैंने तुम्हें सारे एक वीडियो में प्रोवाइड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने पहले कॉस्टिंग में डाली थी वीडियो, तो मैं दिख जाएगा वीडियो, ठीक है. लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे तुम अच्छे से डिटेल में देख सकते हो. उसमें मैंने तुम्हें अपने नोट्स भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं, ठीक है. तो तुम वो भी रेफर करना, वहाँ से तुम कॉन्सेप्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है. और मैंने ये भी बताया कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स को कैसे रिलेट करके पढ़ना चाहिए, उनको साथ में पढ़ना चाहिए. प्रॉपर डिटेल वीडियो अगर तुम्हें पूरी वो देखनी वीडियो तो वो भी आराम से देख सकते हो तुम, ठीक है. एंड देन तो तुम्हारा ये हो गया पूरा कॉन्सेप्चुअल वाइज तुम्हारा निपट गया मान लो कल अगले दिन के मॉर्निंग स्लॉट तक, ठीक है. फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. वो भी उस अब तुम्हारा प्रैक्टिस करने का क्या होगा तरीका इस टाइम पे, अब तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ना वीडियो में भी पहले वाली बताया कि कॉस्टिंग में ना मैंने उसमें सर्टिफाइड कॉपी भी डाली है एनालिसिस करके, ठीक है. तो उसमें ना बेसिकली तुम्हें क्या, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर सही आ गया तुम्हें मार्क्स मिल रहे एकदम बढ़िया से, ठीक है. तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए. अगर तुमने आंसर ला दिया तुम्हें बढ़िया मार्क्स मिलेंगे एकदम, ठीक है. तो देखो कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग हो गए, तुमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट से रिवाइज करे सारे, कुछ मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है. तो उसके बाद अब तुम क्या करोगे, क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे, मतलब ऊपर ऊपर से देखना कि हाँ इसका मेथड ये है, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, आंसर आ जाएगा, तो बढ़िया, वेल एंड गुड, आगे बढ़ना, ठीक है. तो कि तुम इस टाइम पे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस देख पाओगे जो कि तुम्हें नहीं भी आते. जैसे मैंने भी ना सारा क्वेश्चन बैंक नहीं कर पाया था मैं भी अपने टाइम पे, ठीक है. तो क्वेश्चन बैंक इज नॉट एवरीथिंग. अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तुमने, ठीक है, जितने तुम्हारे लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो ऑफकोर्स तुम करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना कॉन्फिडेंस आएगा, मार्क्स भी कहीं ना कहीं उतने अच्छे आएंगे, ठीक है. बट या अब इस टाइम पे जो तुम्हें लास्ट डे है तो तुम्हें क्वेश्चन जो तुमने मार्क कर रखे, कोई स्टार मार्क क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तुमने मार्क कर रखे हैं, वो प्रैक्टिस करो, वो देखो, ऊपर से उनके मेथड देख लो कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं. तुमने अगर एक बार देख भी लिया सेम कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें स्ट्राइक कर जाएगा एकदम से, ठीक है. तो इस टाइम वैसे करना रिवीजन, और बाकी कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है, आराम से होगा गाइस कॉस्टिंग का पेपर. तुम्हारा एग्रीगेट भी यही बनाएगा, तुम्हारी नैया यही पार लगाएगा कॉस्टिंग, ठीक है. एकदम बढ़िया से करना, ईजी आता है, ठीक है. कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तुम्हारे एमसीक्यू भी आराम से बन जाएंगे. एमसीक्यूज पे फोकस रखना कि 26 प्लस तो ले ही आओ, ठीक है. और आ जाते हैं आराम से, ठीक है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुमने अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, स्ट्रांग है. क्योंकि क्या होता है फाइनल आंसर निकालना, टिक करना है तो हो जाएगा, अच्छे से टाइम देना. ऐसा मत करना गाइस, मैंने पेपर ना एमसीक्यू से स्टार्ट करता है. हाँ पेपर की बात कर लेते हैं, वो जो 3 घंटा 15 मिनट है, ठीक है. सबसे पहले मैंने एमसीक्यू को दिया कि कोई नहीं 40 मिनट लग रहा है 40 दो, 45 लग रहा है 45 दो, डरने की बात नहीं है. पर वहाँ तुम अपने नंबर पक्के कर लो कि भाई हाँ मैं तो इतने 26 तक तो लाने ही है कम से कम, क्योंकि क्या है कॉन्सेप्ट पता है सारे, ठीक है. बेसिक मैथ्स पता होती है सबको, हो जाता है गाइस आराम से. एमसीक्यूज में अगर तुम्हारे इतने आ गए अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो बाकी पेपर पूरा आराम से निकलेगा तुम्हारा, ठीक है. तो यही है, कॉन्सेप्ट से फोकस करना. एंड देन बाकी
पेपर गाइस प्लीज़ छोड़ना बिल्कुल मत, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना 100 नंबर का, क्योंकि देखो अगर तुम ये कहो ना कि भाई पेपर लेंदी था तो दिस इज़ नॉट द एक्सेप्टेबल, क्योंकि ना कॉस्टिंग में अगर तुमने बीच में कई स्टेप्स कट भी करे, तुमने हमारा फाइनल आंसर सही आया, तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई करना टाइम को साथ में देखते हुए चलना, पेपर पूरा करके आना 100 नंबर का, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी एग्जामिशन आने से, ठीक है। कमेंट में मेरे को बताओ तुम्हारा कितने मार्क्स का टारगेट है, और भी कोई हेल्प चाहिए हो let me know in comments. I will try to reply you as soon as possible, even after my hectic schedule at articleship these days, but I will try my best to reply all of you guys, ठीक है। तो let me know any doubts anything and कमेंट करके बताओ तुम्हारा कितना टारगेट है। चैनल सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोस। चलो थैंक यू, अब बाय बाय, पढ़ लो।